बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह मारा गया है। इजरायली सेना ने यह दावा करते हुए बताया है कि नसरुल्लाह अब दुनिया को नहीं डरा पाएगा। लेबनान की राजधानी बैरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर स्ट्राइक करके इजरायली सेना ने नसरुल्लाह को मार गिराया है। इस हमले में हिजबुल्लाह कमांडर अली करची भी ढेर हुआ है। इजरायल के वायुसेना ने हमले का पूरा ब्यौरा देते हुए बताया है इसके जो सेक्रेटरी जनरल है हसन नसरुल्लाह, जिनको आज कत्ल कर दिया गया है, वो इसको चला रहे थे। हिजबुल्लाह जो है इसका एक पैरामिलिट्री विंग भी है जिसे जहाद काउंसिल कहा जाता है, ठीक है जी। और ये जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्लाह और इसका जो मिलिट्री विंग है, इसको बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया हुआ। इजराइल ने जो अटैक किया तो 6 बिल्डिंगों के नीचे बंकर बस्टर बम मारे, 1 टन का टोटल बारूद वहाँ पे मारा गया है। और नतीजा ये निकला कि 6 बिल्डिंगें भी ऊपर से गिर गईं, सैकड़ों लोग मारे गए और नीचे बंकर बस्टर में हसन नसरुल्लाह मारा गया। अब इजराइल की तरफ से 2-3 पैगाम दिए गए हैं। एक का जिक्र अभी आपने किया कि वो कहते हैं कि हम और भी अटैक्स करेंगे जी। दूसरी ये कि जो यूनाइटेड नेशंस में नेतन्याहू साहब ने कहा है कि हमारे पास ऐसे हथियार भी हैं कि हम हर कोने में पहुंच सकते हैं, ईरान की हर जगह पहुंच सकते हैं। ईरान को ये झटका लगा है कि ईरान हैज़ लॉस्ट इन गज़ा इन अ वे कि वो आप देखें वहाँ पे जो हमास के लीडर इस्माइल हानिया थे वो ईरान में आए, ईरान के अंदर रह रहे थे, ईरान के अंदर बैठे हुए थे, ईरान के अंदर अपने घर में थे और उनको टारगेट कर दिया गया। ये तो जंग है और छेड़ी किसने थी ये सबको पता है। 7 अक्टूबर 2023 से पहले इजराइल और फ़लस्तीनी ग्रुप्स के बीच में एक सीज़ फायर चल रहा था। आपने वो सीज़ फायर ख़त्म किया, आपने रात अंधेरे में अचानक बुज़दिलों की तरह एक कंसर्ट पे और सिविलियंस को मारा, होस्टेजेस बनाया। जय हिंद। लेबनानी गुट हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की शुक्रवार को इजरायली हमले में मौत हो गई है। हिजबुल्लाह ने एक बयान में इसकी पुष्टि की है कि उसके नेता हसन नसरल्लाह की हत्या कर दी गई है। इजराइल ने शुक्रवार शाम को लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बड़ा हवाई हमला किया था। इस हमले में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया था। हमले के बाद इजराइल की आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने हसन नसरल्लाह की मौत का दावा किया था। हलेवी ने कहा कि हम नसरल्लाह को निशाना बनाने में सफल हुए हैं। हिजबुल्लाह ने करीब 20 घंटे बाद माना कि इजरायली हमले में नसरल्लाह की मौत हो गई है। 1000 लोग मार दिए, सैकड़ों लोगों को आप उठा के लेके गए, तो आप क्या समझते थे कि इजराइल खामोश रहेगा? इजराइल सारे अरब देश को मिला के इंक्लूडिंग ईरान, एक तरफ तो इजराइल की पावर एक तरफ है, इतना छोटा ना समझें आप, इजराइल के पीछे पूरा वेस्ट है। तो नतीजा देख लें आप। और फिर हसन नसरुल्लाह ईरान का बैग था। अब लोग कहते हैं हमास और हिजबुल्लाह में क्यों इत्तेहाद है अगर ये सुन्नी और शिया हैं? तो देखें, इनका एक सिर्फ कॉमन एनिमी इजराइल से जंग पे एक एग्रीमेंट था, एक अलायंस था। अदरवाइज शिया सुन्नी डिवीज़न तो मौजूद थी और ईरान हमास को जितना सपोर्ट करता था उससे कहीं ज़्यादा हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता था कि आफ्टर ऑल दोनों शिया थे। अब ये इजराइल इस जंग को डिसीजिव मोड़ पे फैसला कुन जगह पे लेके आ गया है। इजराइल ने फैसला कर लिया है कि दुनिया कुछ भी बकती रहे, मैंने वो करना है कि अब हमेशा का मसला हल करो। अब जब इसने हमास के ऊपर हमले किए गज़ा में, तो वेस्ट बैंक से, यमन से और लेबनान से हिजबुल्लाह ये सब मिलके अटैक करने लगे। इजराइल इनको छोटा छोटा जवाब देता रहा, इनके हमलों को रोकता रहा, लेकिन उसने अपनी कंसंट्रेशन रखी गज़ा पे। इसने हमास का पूरा सफाया से मतलब देखें, ये तो नहीं है कि सारे मर गए सारा वो, लेकिन इसने ज़्यादातर उनकी ताकत को ख़त्म कर दिया, उनकी अटैक करने की ताकत को ख़त्म कर दिया, इनको तितर बितर कर दिया। इसके बाद उसने कहा कि चल भाई हसन नसरुल्लाह बहुत उछल रहा है, आ जा अब तुम्हारी बारी। फिर इसने हिजबुल्लाह के साथ शुरू किया पेजर के ज़रिए, और याद है आपको पेजर के ज़रिए 5000 हिजबुल्लाह के टेररिस्टों को नपुंसक बना दिया। किसी के हाथ चले गए, किसी की आंखें चली गईं, किसी के मतलब 5000 टेररिस्ट कमांडर्स जो कि
उस पेजर के ज़रिए काम करते थे। अब जैसे आप मिसाल है कि एक मूवमेंट है, उसका व्हाट्सएप का ग्रुप है, 5000 लोग उस ग्रुप में हैं, अचानक वो सब के सब हो जाए तो पूरा वो ख़त्म हो गया। इसके बाद वॉकी टॉकी हुआ, इसके बाद मिसाइल शुरू हुए, और फिर अब हसन नसरुल्लाह को मार दिया। आप देखें कि इज़राइल जो है उसको एक एक चीज़ का पता है। वो जिसे कहते हैं ना कि इस चीज़ का भी पता है कि हमास की लीडरशिप कहाँ छुपी हुई है, उनको इस चीज़ का पता है। हिजबुल्लाह की लीडरशिप कहाँ छुपी है, हमास आपको पता है गज़ा में है, हिजबुल्लाह लेबनान में है। उनको इस चीज़ का भी पता है कि ईरान के अंदर क्या हो रहा है। दे नो एवरीथिंग, दे सी एवरीथिंग, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ, फिर वो कहते तो है ना, दिस इज़ जस्ट बिकॉज they have invested in science and technology and research. They are asking their children to study mathematics. बहुत अरसे पहले की बात है, मैंने ये कहीं सुना था, पढ़ा था कि जो ज्यूश मदर्स हैं, माएँ हैं, वो अपने बच्चों को जब वो पैदा होने वाले होते हैं तो उनको चाहती हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चे को जी ये चीज़ माँ खाएगी तो बच्चे को ये लगेगा, तो वो अपने बच्चों को जो उनके पेट में होते हैं उनको इंटेलेक्चुअली इक्विप करने के लिए, या उनको जैसे हम जिसे कहते हैं फीड करते हैं, फूड फीड करते हैं, तो थॉट्स भी फीड होती हैं। तो माएँ जो हैं, कोई मैथमेटिक्स पढ़ती है, कोई लिटरेचर पढ़ती है, कोई इंग्लिश पढ़ती है, कोई फिज़िक्स पढ़ती है, और वो जो माएँ होती हैं जिनके डिफरेंट बैकग्राउंड्स होते हैं, तो ये डिफरेंट एक्सरसाइजेस करती हैं। अगर वो घर में है तो मैथ की एक्सरसाइजेस करती रहेंगी, अगर उनका मैथ का बैकग्राउंड है। अगर उनका जिस चीज़ का बैकग्राउंड है तो वो एक्सरसाइजेस भी करती रहती हैं, बोलती रहती हैं, पढ़ती रहती हैं, सुनती रहती हैं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो भी इक्विप हों। दिस इज़ व्हाट आई हर्ड लॉन्ग अगो। अब क्वेश्चन ये है कि ऑन द कॉन्ट्रेरी मुसलमानों में क्या है, बच्चे पैदा करो, बस बच्चे ही पैदा करो, उनकी तरबियत, उनकी लर्निंग, एकेडमिक्स, वो कोई चीज़ नहीं है। खैर, ये मैं जस्ट एक चीज़ बता रहा हूँ कि दे इन्वेस्टेड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन रिसर्च एंड R&D, एंड दे बेटर नो वेयर द एनिमी इज़। उनको पता है हमारा दुश्मन कहाँ छुपा हुआ है, बिकॉज वो सही पढ़ते हैं। अब हिजबुल्लाह जो है ना, मैं आपको बात बताऊँ, ये एक लेबनानी शिया इस्लामिस्ट ग्रुप है और पॉलिटिकल पार्टी है जो इसके 1992 से लेके अभी तक इसके जो सेक्रेटरी जनरल है हसन नसरुल्लाह, जिनको आज कत्ल कर दिया गया है, वो इसको चला रहे थे। और तीसरी बात, ये जो नसरुल्लाह को असैसिनेट किया है जी, इसके साथ ये वाज़े हो गया कि वो जो सारी टैक्टिक्स थे हिजबुल्लाह के कि अंडरग्राउंड बंकर्स जी, उनको उन्होंने बंकर ब्रेकिंग बॉम्ब्स के साथ तोड़ दिया जी। बंकर बस्टर, बंकर बस्टर्स ये अमेरिका के पास है जी। ये इल्ज़ाम भी लगाया गया है ईरान की तरफ से, ये अमेरिका ने सप्लाई किए हैं उनको। हाँ, लेकिन ईरानी सदर कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है। नहीं, जाहिर है वो क्या कहे, हमें पता है तो फिर चुप कर जाए उसके बाद। वो तो इस वक्त बड़े मुश्किलात का सामना है जो बाइडन कि एक तरफ जो बाइडन कहता है कि जी हमने एंथनी ब्लिंकन जो कि उनका सेक्रेटरी है, उसने 11 चक्कर लगाए हैं मिडल ईस्ट के, इसी कोशिश में कि किसी तरीके के साथ कोई सीज़ फायर हो और जंग ख़त्म हो। एक तरफ तो ये वो दिखाना चाहते हैं जी। दूसरी तरफ जो फंडिंग हो रही है इसराइल की, कांग्रेस सपोर्ट जो मिल रही है अमेरिकन कांग्रेस से, और अमेरिकन की अंदर जो इसराइल की जो लॉबी है उनकी तरफ से जो पैसे मिल रहे हैं और हिमायत मिल रही है, वो एक अलग बात है। तो इसलिए नेतान्याहू को तो कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है, ही हैज़ द फुल सपोर्ट, जो इफेक्टिव सपोर्ट। अब और जब भी कोई इशू बनता है तो अमेरिकन जो है वो वीटो इस्तेमाल करके रेजोल्यूशंस को ख़त्म कर देते हैं जी। अच्छा, अब मैं समझता हूँ कि इसराइल की ये बड़ी सोची समझी ये स्ट्रैटेजी है कि हिजबुल्लाह को न्यूट्रलाइज किया जाए। अच्छा। अब मैं आपको बताऊँ क्यों। देखिए, हिजबुल्लाह 1982 से पहले तो उसकी वो मौजूद ही नहीं था। 1982 में इसराइल ने लेबनान को इन्वेड किया जी। और इन्वेड करके बम्बार्डमेंट की बैरूत की और सदर्न बैरूत को ऑक्यूपाई कर लिया। और उसके बाद उस वक़्त जो क्रिश्चियन फलांज थे वो भी इसराइल के साथ मिल गए और काफ़ी तबाही हुई वहाँ। उसके बाद 1984 में हिजबुल्लाह की पैदा हुआ, सारे मुख्तलिफ ग्रुप्स इकट्ठे होकर तो उन्होंने हिजबुल्लाह बनाया।
और आहिस्ता आहिस्ता हिजबुल्लाह ईरान की मदद से बहुत स्ट्रॉन्ग होता गया। ये ईरान की एक स्ट्रेटजी भी थी